जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर सोशलॉजी का सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें कोर्स टाइटल क्या है, भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन। अर्थात समाज की संरचना क्या है, संगठन कैसे हुआ और परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं, इसके विषय में पूरा हमें पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। आपके 8 यूनिट इस सिलेबस में लगे हुए हैं, सभी टॉपिक्स को हम देखेंगे और यह सिलेबस आपका पूर्णतः कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नोट्स शेयर किए जाते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी वहाँ पर भेजे जाते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वह भी आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। तो चैनल पर बने रहें, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर सोशोलॉजी के अलावा आपने कोई और 2 सब्जेक्ट जो लिया हो वह भी कमेंट में हमें बताएं, उसके भी सिलेबस आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे। अगर आप जानना चाहें तो अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, नोट्स भी अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ अच्छे से आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले रहेंगे, आप यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, उससे पहले आपके सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। हमारा पहला यूनिट क्या है, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज की संरचना और रचना है, जिसमें से विलेज, गांव, टाउन, कस्बे, सिटी, शहर, रूरल अर्बन लिंकेजेस, ग्रामीण शहरी संबंध, यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में एकता एवं विविधता के विषय में हमें पढ़ना है। अर्थात जो हमारा भारतीय समाज है उसकी संरचना कैसी है, उसकी रचना किस प्रकार से हुई है, इस विषय में हमको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, जिसमें आपको गांव के विषय में पढ़ना है, कस्बों के विषय में पढ़ना है, शहर के विषय में पढ़ना है, साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी संबंधों को हमें पढ़ना है। और भारतीय जो हमारी समाज है, आपको पता होगी, एकता तो है ही लेकिन इसमें विविधता भी है। विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीयता की विभिन्नता है, भाषाओं की विभिन्नता है, एक प्रकार से भाषाओं की विभिन्नता है, लोगों की संस्कृतियों में विभिन्नता है, हर एक चीज़ में विभिन्नता देखी जाती है, परंतु हमारे भारतीय समाज में एकता भी है। तो इसको हम समझेंगे, भारतीय समाज में एकता कैसे है और विविधता किस प्रकार से है। डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी को हम अच्छे से समझेंगे। अगला हमारा यूनिट होगा यूनिट सेकंड। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, जब भी आपके जो एग्ज़ाम है वह हो जाएं, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए, जिससे उसको सॉल्व कराया जा सके अच्छे से। और जिसका पेपर नहीं हुआ रहेगा उसके लिए लाभ रहेगा। मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो गया, वहाँ के बच्चों ने पेपर भेज दिया और आपको सॉल्व करा दिया गया, तो वह आपके लिए लाभदायक होगा। वैसे ही आप भेजेंगे किसी अन्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए लाभदायक होगा, तो पेपर अवश्य भेज दिया करिए। यूनिट सेकंड में हम देखेंगे आइडियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए विचारधारात्मक, ऐतिहासिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के विषय में हमें पढ़ना है। अगला हम देखेंगे हमारा यूनिट थर्ड है, जिसमें हमें पढ़ना है कल्चरल एंड इथनिक डाइवर्सिटी। सांस्कृतिक और जातीय विविधता, डाइवर्सिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रीजन एंड रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। भाषा, जाति, क्षेत्र और धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के संबंध में विविधता। अर्थात जो विविधता है वह अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखे जाते हैं। जैसे कि भाषा में विविधता हमारे भारत देश में है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग बहुत सारी भाषाएं, जिसमें से 22 भाषाओं को एक प्रकार से संविधान में दिया गया है, लेकिन और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो भाषा में विविधता है। जाति आप देखिए, हिंदू मुस्लिम जो धर्म एक प्रकार से लोग मानते हैं, उसमें भी विभिन्न जातियां होती हैं। जाति में जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सिंह हो गए, श्रीवास्तव हो गए, ऐसे ऐसे विभिन्न कास्ट होते हैं, शूद्र लोग मानते हैं। तो अलग अलग ये जो कास्ट हैं उसमें किस प्रकार से विविधता पाई जाती है, क्षेत्रों के आधार पर, मतलब साउथ इंडिया लोग कहते हैं और नॉर्थ इंडिया कहते हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्र किस प्रकार से पाए जाते हैं। कहीं पर बर्फ़ पाए जाते हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, पर्वत है,
एक प्रकार से पठार है, कहीं पर रेत है, तो विविधता क्षेत्र के आधार पर भी है, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, लोगों की प्रथाओं के आधार पर ये सभी विविधताएं पाई जाती हैं। अगला हमारा यूनिट है 4, जिसमें हमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, भारत में जनजातीय समुदाय को पढ़ना है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण, प्रॉब्लम ऑफ एसिमिलेशन, समावेश की समस्या, इंटीग्रेशन एंड एसर्शन, एकीकरण और दावा, बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब्स, पिछड़ापन और जनजाति में अविकसितता। एक प्रकार से जो हमारी जनजाति के क्षेत्र हैं वहाँ पर विकसित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कारण क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये सभी चीज़ों को हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा है यूनिट 5, जिसमें हमें बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाओं के विषय में पढ़ना है। कास्ट, मैरिज, रिलीजन, क्लास एंड जॉइंट फैमिली, जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार के विषय में पढ़ना है। अर्थात जाति के विषय में जो एक प्रकार से भारतीय समाज में बुनियादी विभिन्न संस्थाएं हैं उनको पढ़ना है, जैसे कि विवाह अलग अलग प्रकार से लोगों के होते हैं, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार में लोग कैसे रहते हैं, ये सभी चीज़ों को कैसे रहना चाहिए, एक आदर्श संयुक्त परिवार कैसे बनता है, यह सभी चीज़ें यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे। अगला हमारा है यूनिट 6, सोशल क्लासेस इन इंडिया, भारत में सामाजिक वर्ग, एग्रेरियन रूरल, कृषि ग्रामीण, इंडस्ट्रियल अर्बन, औद्योगिक शहरी, द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, बहिष्करण और समावेशन, बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग और दलित और महिलाएं, इन सभी के विषय में हमें पढ़ना है। अर्थात मध्यम वर्ग में विभिन्न लोगों के क्या क्या एक प्रकार से स्थिति है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, वह अपना जीवन यापन समाज में कैसे कर रहे हैं, कृषि ग्रामीण और औद्योगिक शहरी में क्या अंतर है, शहरों में औद्योगिकरण इतना तेज़ी से हो रहा है, उससे क्या माइग्रेशन हो रहा है, यह सभी चीज़ें हमें यूनिट 6 में पढ़नी है। अगली यूनिट हमारी है यूनिट 7, जिसमें हमें पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के विषय में पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स, इस संरचना और गतिशीलता को, डेमोग्राफिक एनालिसिस, जनसांख्यिकी विश्लेषण, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जनसंख्या विस्फोट, डेमोग्राफिक थियरीज, जनसांख्यिकी सिद्धांत, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण के विषय में हमें पढ़ना है। तो जनसंख्या जो है उसके विषय में, जनसंख्या विस्फोट के विषय में, जनसांख्यिकी विश्लेषण के विषय में, जनसांख्यिकी सिद्धांत के विषय में, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अधिक से अधिक वृद्धि, भारत में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उससे आपको दिख रही होंगी विभिन्न समस्याएं भी आ रही हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों में बेरोजगारी आ रही है, गरीबी बढ़ रही है, विभिन्न समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको यूनिट 7 में पढ़ाई जाएंगी। यूनिट 8 आपका है चेंज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में परिवर्तन जो है उसको हमें पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि कास्टिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट इन इंडिया, भारत में जातिवाद और जाति की राजनीति, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता की राजनीति और नक्सलिज्म, नक्सलवाद, यह सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो भारत समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न जो कारक हैं उनके विषय में हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट यूनिट है जिसमें आपको देखना है कि जो भारत है उसमें जातिवाद हो रहा है और जाति के आधार पर राजनीति भी देखने को हमें मिल रही है। जाति के आधार पर लोग राजनीति कैसे कर रहे हैं वह तो आपको पता ही होगा। जैसे कि कुछ कास्ट के लोग हैं, किसी एक पार्टी को चुन लिए हैं, बस वो चाहे सही करे चाहे गलत, उसी को हम वोट देंगे, उसी को हम सत्ता स्थापित करवाएंगे, जो कि एक प्रकार से गलत है। तो कास्टिज्म को लेके, जातिवाद को लेके राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन सत्ता पर आएगा, जनता के हित के कार्य करेगा, जनता की भलाई के कार्य करेगा, और कौन जो है हमें विकसित करेगा, हमारे देश को विकसित करेगा। यह सभी देखकर हमें मतदान करना चाहिए, जो कि सही है। इन सभी समस्याओं के विषय में हम पढ़ेंगे। यह पूरा आपका सिलेबस है जो कि हमने आपको बताया। हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। सब टॉपिक्स आपको हमने बता दिए हैं अच्छे से। हर एक क्लास आएगी। चैनल पर बने रहिए। टेलीग्राम पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर नोट्स भी दिए जाएंगे विभिन्न प्रकार के। आपके नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं यूनिवर्सिटी से, जो वहाँ पर भेजे जाते हैं। तो
और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, वह भी सिलेबस को समझें और जानें और पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट करें। आप भी क्लासेस स्टार्ट, आपको जो है इसकी बुक्स लेनी हो तो आप ले सकते हैं। आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, सिलेबस अब आपको पता ही चल गया है और क्लासेस जल्द से जल्द आएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।